ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सच्चे भगत की कहानी सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर होने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनकर आपके हृदय में भक्ति और विश्वास का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में शिवपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। हरिदास बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। चाहे घर में अन्न हो या न हो, वह हर सोमवार को व्रत रखता। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना अवश्य समझता था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। हरिदास का परिवार भी कठिनाइयों में घिर गया, लेकिन उसने महादेव का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक रात हरिदास ने स्वप्न में एक दिव्य साधु को देखा। साधु ने कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम माधव रखा गया। पूरे गांव में खुशी छा गई, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब माधव 15 वर्ष का हुआ तो अचानक वह एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गया। बड़े बड़े वैद्य भी उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। माधव दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। एक दिन गांव में आए एक साधु संत ने माधव को देखकर कहा, यह बालक अगले सोमवार तक जीवित रहेगा। इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर हरिदास और राधा पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्णय किया कि अंतिम सोमवार तक वे निरंतर भगवान शिव का जाप करेंगे। उस सोमवार की रात पूरे परिवार ने शिव मंदिर में दीप जलाया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अखंड जाप आरंभ किया। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने यह दृश्य देखा। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, यह परिवार विपत्तियों में भी आपकी भक्ति नहीं छोड़ रहा। इनकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। महादेव गंभीर होकर बोले, देवी, बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। यह इसके कर्मों का विधान है। लेकिन माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि सच्ची भक्ति भाग्य नहीं बदल सकती तो फिर भगत आपकी शरण में क्यों आएंगे। महादेव मौन हो गए। उधर मंदिर में बैठा हरिदास आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। वह बोला, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो वह मेरे पुत्र को दे दीजिए। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। लोग भय और आश्चर्य से कांप उठे। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। सभी ने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पर विराजमान है। हरिदास और राधा उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने सुख में नहीं, दुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और माधव के मस्तक पर छिड़क दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। जो बालक मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, वह उठकर बैठ गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और तेजस्वी हो गया। पूरा मंदिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। महादेव ने कहा, आज से इस बालक को दीर्घायु प्राप्त होगी और तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद हरिदास का पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में वर्षा हुई। फसलें लहराने लगी। माधव बड़ा होकर एक महान शिव भक्त और विद्वान बना। आज भी शिवपुर के लोग कहते हैं कि जब सारी आशाएं समाप्त हो जाए तब भी महादेव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि भोलेनाथ देर अवश्य करते हैं लेकिन अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।